सबका फिजिक्स गुरु आदित्य सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग इस समय डिस्कशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका हमने एक टॉपिक्स अपलोड कर चुके हैं। कूलॉम सलाह का वेक्टर फॉर्म हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप हमारे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आज हम डिस्कशन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, परमिटिविटी पर डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। परमिटिविटी क्या है, क्या इसका किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा जाता है। क्या डायमेंशन है, क्या यूनिट है, ये बातें पूछी जाती हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, बाद में उसका डिफिनेशन बताते। ध्यान से सुने क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा कोई भी दो चार्ज हैं। चार्ज कैसे हैं? रेस्ट चार्ज है। चार्ज कैसे? रेस्ट चार्ज है। एक रेस्ट चार्ज है Q1, दूसरा रेस्ट चार्ज है Q2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, ये दो रेस्ट चार्ज हैं और पॉइंट चार्ज है। कैसे? Q1 व Q2। किस पॉइंट पर है? A और B पर। दो रेस्ट चार्ज हैं Q1 व Q2 A एंड B पॉइंट पर। सेपरेटेड ए पार्ट ऑफ डिस्टेंस टू चार्ज बिटवीन R। ये चार्ज कहां पर रखे गए हैं? एयर में। एयर में है। ठीक, एयर। अब यही दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है। यही दोनों चार्ज, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां है, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यहां, वही चार्ज, सेम चार्ज किसी अनदर मीडियम में हम रख देते हैं, Q1 व Q2। डिस्टेंस भी वही रखते हैं, उतनी ही डिस्टेंस में रखते हैं, R डिस्टेंस पर। पॉइंट भी हम वही रख लेते हैं, A व B। लेकिन हम अब मीडियम क्या रखा है यहां पर? एयर। अब हम किसी मीडियम में रख देते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, मेटल हो सकता, कुछ भी हो सकता है किसी मीडियम में। अब हमें ये देखना है कि दो चार्ज हैं Q1 व Q2। कैसे चार्ज है? रेस्ट चार्ज है। एयर मीडियम में रखे गए, R डिस्टेंस। उसी चार्ज को, उसी मैग्नीट्यूड के चार्ज को उसी डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रख दें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोर्स पर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये देखना चाहते हैं। कि कहने का मतलब है कोई दो चार्ज हैं, जैसे यह और यह दो चार्ज हैं, R डिस्टेंस पर रखे गए, मतलब 10 मीटर पर रखे गए। कहां? एयर पर। इन्हीं दोनों चार्ज को उठा करके हम किसी मीडियम में रख दिए, और कितने डिस्टेंस पर? 10 डिस्टेंस पर रख दिए, 10 मीटर का डिस्टेंस है, रख दिए। अब हमें ये देखना है कि फोर्स एयर में मैक्सिमम है कि मीडियम में, फोर्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। इसी चीज को अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या है बच्चे जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कूलॉम सलाह का फार्मूला है। ये कहता है F इक्वल आपके पास में F इक्वल फार्मूला था 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2/R²। बच्चों को याद होगा यह फार्मूला हमारा स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म नहीं, स्केलर फॉर्म में है। कह ये रहा है कि K की वैल्यू, मीडियम एयर है, एयर के लिए K की वैल्यू होती है 1.0054 होता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम K की वैल्यू लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, यही वैक्यूम के लिए भी लिया जाता है। ये K की वैल्यू 1 कंसीडर किए तो F की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी F इक्वल F है, एयर की बात कर रहे हैं, एयर F है। तो आपके पास बेटा हुआ F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इक्वेशन फर्स्ट। अब इन्हीं दोनों चार्ज को हमने किसी मीडियम में रखा, उस मीडियम का जो K की वैल्यू है मीडियम लेते हैं, ये फ्री ऑफ स्पेस, एयर की बात किया मैंने, एयर में है। अब मीडियम में बात कर लेते हैं, मीडियम K के लिए K की वैल्यू K है। K की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहां मैंने माना K की वैल्यू मीडियम K है।
यह जो k की वैल्यू है ये डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। यदि मीडियम का नेचर चेंज होता जाए तो k की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यह जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफिनेशन इसका बनाते हैं, यह जो k की वैल्यू है ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। यदि मीडियम का नेचर चेंज होता जाए तो k की वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक है, हम लोग जो जानते हैं चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ k की वैल्यू k है तो रखें, और एफ इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एम मीडियम के एफ एम की बात कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आप यहां पर रखो तो आपके पास हो गया एफ एम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू के इक्वेशन सेकंड। ठीक, ये वैल्यू हमने पाया। अब हम ये देखना चाहते हैं इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है सर। तो आपके पास एफ है अपॉन एफ एम, लेफ्ट साइड अपॉन लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड अपॉन राइट साइड। एफ ए इक्वल हो गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन एफ एम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बेटा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास हुआ एफ ए अपॉन एफ एम। देखो यहाँ के बच रहा, ऊपर चला गया के, हो गया। तो आपने देखा के इक्वल आया एफ ए अपॉन एफ ए अपॉन एफ एम। ठीक, के का क्या मीनिंग पाया कि यदि उन दोनों चार्ज को किसी एक मीडियम में रखा जाए और उन्हीं दोनों चार्ज को दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, सेम डिस्टेंस पर रख दिया जाए, उनके फोर्स में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल वैल्यू को जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वह वैल्यू कहलाती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा मैंने ये कहा कि कोई भी दो चार्ज आप ले लेते, उस चार्ज को मैंने किसी भी एक मीडियम में रखा, आर डिस्टेंस पर रखा, उन्हीं चार्ज को उसी डिस्टेंस पर किसी अनदर मीडियम में रख दिया। जैसे मैंने एयर में रखा, दूसरा अनदर मीडियम वाटर रखा। तब हम ये पता कर रहे हैं कि जब चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, एक मीडियम से अनदर मीडियम रखने, फोर्स में जो वेरिएबल होती है, फोर्स की वैल्यू में जो वेरिएबल होती, जो चेंजिंग होती, वही वैल्यू क्या कहलाती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। फोर्स में जो वेरिएबल हुआ, इंक्रीज किया व डिक्रीज किया, उनमें जो वेरिएबल वैल्यू मिली वही वैल्यू क्या कहलाया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाया। क्या कहला, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाया। ठीक है, बात समझे। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द फोर्स। क्या कह रहा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द फोर्स। यहां देखो के इक्वल है एफ ए अपॉन एफ एम, फोर्स का रेशियो है, फोर्स का रेशियो है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन फोर्स स्पेस ऑफ द फोर्स between same two charge when they are placed the same distance apart in given medium। मतलब यदि ये एयर में उन दो चार्ज के बीच अप्लाई होने वाला फोर्स और मीडियम में अप्लाई होने वाले फोर्स का रेशियो क्या कहलाया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। यह जो के की वैल्यू है, यूनिट देख लेते हैं। के की वैल्यू फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसमें भी न्यूटन, ये इससे कैंसिल। के क्या है, यूनिट लेस वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। यदि यूनिट नहीं है तो डायमेंशन लेस भी है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस। और एक चीज के, और क्या, के जो होता है, के की वैल्यू वेरिएबल होगा, चेंज होगा, वो मीडियम के नेचर पर चेंज करता है। ठीक, हम लोग जानते हैं, इसे याद रखेंगे हमेशा। के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और इनफाइनाइट के बिटवीन होती है, के की वैल्यू होती है। ठीक, के की जो वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर देन
और इनफाइनाइट से लेस देन होती है, ये के की वैल्यू है। बात समझ गए। यदि हम बात करना चाहे फोर्स में क्या चेंज हुआ, तो आप यहां से एक और कंक्लूजन, एक और बात कर सकते हैं क्या, एफ ए इक्वल के एफ एम। यहां से एक क्वेश्चन का आंसर और दे सकते हैं, सर एयर में जो चार्ज यदि एयर में स्थित है उनके बिटवीन अप्लाई होने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मीडियम के फोर्स की वैल्यू के टाइम्स के इक्वल होता है। मतलब एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मिनिमम होती है। यदि हमने एयर माना दूसरा मीडियम के माने वाटर मान लिया, तो के की वैल्यू 80 है, तो एफ ए इक्वल हो जाएगा 80 एफ एम। मतलब एयर में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वाटर में वो चार्ज रख रहा है, उसके 80 टाइम्स के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक मेरे हिसाब से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कितने नंबर को क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहले कि डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर, के की वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर देन इनफाइनाइट से बिलो। इतनी वैल्यू आपको याद हो गया होगा। और आप ये जानते हैं कि एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज के टाइम्स इक्वल ऑफ मीडियम ऑफ फोर्स एफ एम। हम आपको नोट्स जैसे ये पढ़ा रहे हैं, यदि आप नोट्स भी चाहते हैं तो हमने अपने यूट्यूब चैनल के नीचे हम उस पर लिंक दिए हैं, जाकर आप वहां से अपलोड कर सकते हैं सभी नोट्स। एक दिन हम आपको, जैसे एक अभी चला मेरे पास टॉपिक्स चला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या सेकंड लेक्चर है, हमने फर्स्ट लेक्चर कूलॉम वेक्टर फॉर्म, ये सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, ओके।